हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मीनू श्रीवास्तव। आज हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है कि अगर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेके स्टडी किया जाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि मेंडल ने वहाँ पर किसी एक कैरेक्टर को स्टडी किया था एक टाइम में, सिंगल टाइम में, ठीक है। अगर हमने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में दो कैरेक्टर्स को लेके साथ लेके स्टडी किया है तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, हम इसकी एक डेफिनेशन ले सकते हैं इन द ब्रीडिंग। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? अगर हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेके स्टडी कर रहे हैं तो इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट तो इसकी डेफिनेशन अपन लिख लें। इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट if two characters are studied in a single experiment और simultaneously, ठीक है। ये अपन बोल सकते हैं in a same time, ये भी बोल सकते हैं if two characters are studied इन सेम टाइम और टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड सेम टाइम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप दो कैरेक्टर्स को साथ लेके स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस को जो आपके एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पर जो आपका एक्सपेरिमेंट है, यूँ तो मेंडल ने बहुत सारे कैरेक्टर्स के पेयर बनाए थे और फिर स्टडी किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी यहाँ पर पोर्ट शेप और पोर्ट कलर को देखा जाता है। पोर्ट शेप के अंदर हमने पढ़ा था कि जो राउंड है और आपका जो येलो है वो कैसा है आपका? वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है और यहाँ पर आपका रिंकल्ड और ग्रीन जो है वो आपका रिसेसिव है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मेंडल ने प्योर प्लांट्स यानी पेरेंट प्लांट कैसे रिसीव किए थे? बार बार उन्हीं कैरेक्टर्स को यानी कि उन प्लांट्स को बार बार सेल्फ ब्रीड कराते हुए यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराते हुए उसमें से उसने काट छांट की थी, यानी कि छटनी की थी कि अगर जो है जैसे राउंड और येलो प्लांट लिए और उनमें उसने कंटिन्यूसली जो है उनमें सेल्फ ब्रीड कराया और हो सकता है कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स दूसरे आ गए हों, यानी कि उसमें कुछ ऐसे दोबारा नेक्स्ट जनरेशन में ग्रीन आ गए हो तो उनको हटा दिया, फिर उनके सीड कलेक्ट किए, फिर राउंड और येलो को देखा। तो ऐसे करते करते उसने जो है प्योर पेरेंट प्लांट रिसीव किया राउंड और येलो का, और रिंकल्ड और ग्रीन का भी उसने इसी तरीके से रिसीव किया, यानी करीबन 5 से 6 टाइम्स उसने सेल्फ ब्रीड कराते हुए उसने प्योर पेरेंट प्लांट रिसीव किए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर पेरेंट प्लांट कैसे हैं आपके? राउंड येलो, कैपिटल वाई से इसको मैं शो करती हूँ, और यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि ये आपका क्या हो गया? पेरेंट जनरेशन। ये आपका हो गया पेरेंट जनरेशन और ये हो गया आपका जो है इसमें राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो और ये हो गया आपका रिंकल्ड ग्रीन, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमने क्या करा है? इसको हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया है, क्रॉस, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस करा दिया। देन हमको कौन सा पेरेंट प्लांट मिलेगा? हमको जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। जैसे इसके जो गैमेट्स बनेंगे, अगर आप क्रॉस करवा के देखना चाहते हैं तो इसके गैमेट्स हमको इस तरीके से मिलेंगे, है ना, और इसके गैमेट्स हमको इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और ये वाला गैमेट जो होगा, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, कि इसके गैमेट हमको इस तरीके से मिलेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ कि ये देखिए, अब यहां पर ये इससे भी करा इसने क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 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 ठीक है। तो आपको जो है किस तरीके के मिले? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आपको सारे प्लांट कैसे मिले? आपको सारे प्लांट मिले राउंड और
कैसे मिले? ये आपकी हो गई F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलिल जनरेशन, और ये सारी कैसी थी? राउंड और येलो, राउंड और येलो थी, ठीक है। नाउ अब यहां पर F2 जनरेशन जो रिसीव की गई, F2 जनरेशन जो रिसीव की गई है, इसमें यहां पर ये जो प्लांट है इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है। और क्या कराया यहां पर उसने, अब जो मेंडल थे उन्होंने अब यहां पर F2 जनरेशन रिसीव किया। चलिए हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में क्या जो कैरेक्टर्स हैं वो आए, ठीक है। तो देखिए यहां पर पहले क्या होगा, हम इसको जो है जो आपका क्रॉस पन्नेट है, पन्नेट स्क्वायर जो है, उससे हम करके देख लेते हैं। इसके और इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। इसके गैमेट्स कैसे बन सकते हैं? ऐसे बन सकते हैं। इससे इसके गैमेट्स कैसे बन सकते हैं? ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। और इसके गैमेट कैसे बन सकते हैं? ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं गैमेट्स के अंदर आपको क्या कराना है? फ्यूजन कराना है ना। तो आपको 4 तरीके के गैमेट्स, आपको कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और आपका स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। ये कैपिटल वाई हो गया, ठीक। अब यहां पर अपन फटाफट से इनके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। इसका इससे भी क्रॉस हो सकता है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये इससे भी क्रॉस हो सकता है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये इससे भी क्रॉस हो सकता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये इससे, ठीक है, ये इससे कराते चले हम, ये चीज समझ में आ रही है। कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसको ऐसा लिख दें, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये अब इससे करो, ये इससे करिए, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये इससे करिए, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो आपकी F2 जनरेशन है वो आपको मिली है। तो देखिए यहाँ पर F1 जनरेशन से अब आपको क्या लेना है? F2 जनरेशन। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से F2 जनरेशन पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये भाई मेंडल ने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन, उसको जो एक्सपेरिमेंट में उसने सोचा था कि मुझे 2 ही तरीके के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज उभर के आई कि उसको राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ साथ राउंड और आपका ग्रीन और रिंकल्ड और येलो कॉम्बिनेशन में मिला, ठीक है। उस बेसिस पे उसने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। वो अभी हम पढ़ेंगे मेंडल्स के लॉ के बारे में, लेकिन अभी पहले हम इसका F2 का कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़े दूसरे पेन से करेंगे। देखिए ये कैसा है? राउंड येलो को कितने हैं? एक ये हो गया राउंड येलो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये आपका राउंड और येलो, क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई क्या है? डोमिनेंट है। ये आपका क्या हो गया? कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो एक ये हो गया, ये 2, ये 3, ठीक है। और ये आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये 4, ये आपका राउंड येलो, ठीक है। ये आपका हो गया 5 राउंड येलो, और ये तो स्मॉल वाई आ गया, 2 स्मॉल वाई आ गए। ये आपके आ गया ये राउंड येलो, ठीक है। ये देखिए ये आपका राउंड येलो, ये आपका राउंड येलो, और ये हो गया आपका ये 9, ठीक है। तो 9 आपके कैसे आ गए? राउंड येलो, ठीक है। तो 9 प्लांट्स आपके कैसे आ गए? राउंड येलो कॉम्बिनेशन, ये हो गया आपका 9 प्लांट, ठीक है। वैसे आप लोग को पता होगा 9:3:3:1 का रेशो आता है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, ये तो आपका राउंड और येलो का समझ में आ गया। अब अपन जो है देखते हैं कौन सा, ये देखिए अब आपका कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इससे हमें क्या मिलेगा बताइए? इससे हमें मिलेगा राउंड और ग्रीन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए राउंड और ग्रीन देख लेते हैं।
ये आपका राउंड और ग्रीन 1, राउंड और ग्रीन, ये राउंड और ग्रीन 2, राउंड और ग्रीन, ये आपके राउंड और ग्रीन ये 3, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके राउंड और ग्रीन, ठीक है, राउंड और ग्रीन, ये हो गया 9:3, ठीक है। उसके बाद यहां पर अब देखिए ये आपका राउंड और येलो भी हो गया, राउंड और ग्रीन भी हो गया। अब रिंकल्ड और येलो की बात कर लेते हैं। रिंकल्ड और येलो देखिए, रिंकल्ड में मतलब कैसा होना चाहिए, स्मॉल r, और येलो में कैपिटल Y कॉम्बिनेशन भी चलेगा और कैपिटल Y स्मॉल y कॉम्बिनेशन भी चलेगा। तो देखिए रिंकल्ड येलो का 1, ठीक है, इसको मैं ABCD कर देती हूँ, A, ठीक है, रिंकल्ड येलो B, रिंकल्ड येलो C, ठीक है। तो अब यहां पर रिंकल्ड येलो का आपका कॉम्बिनेशन कितना मिल गया, आपका 3, ये कॉम्बिनेशन कितना मिल गया 3, ठीक है। और लास्ट जो प्लांट बचा है दैट इज द रिंकल्ड ग्रीन, ये आपका रिंकल्ड ग्रीन प्लांट, तो ये कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1। तो यहां पर ये जो आपका है ये आपका आ गया 9:3:1, ये आपका कौन सा रेशो आ गया, F2 जनरेशन का रेशो आ गया, ठीक है। अब यहां पर ये जो है अगर आप इसका, ये तो आपका आ गया फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशो के अंदर यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपके 9 प्लांट्स राउंड येलो, 3 प्लांट्स राउंड ग्रीन, 3 प्लांट्स रिंकल्ड येलो एंड 1 प्लांट्स रिंकल्ड एंड ग्रीन प्लांट हमको मिलते हैं। यहाँ पर जो F2 जनरेशन है उसमें ये जो रेशो होता है, ये होता है आपका फिनोटाइपिक रेशो। कौन सा, फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो को हम पढ़ चुके हैं कि जिसे हम बाहर से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका जीनोटाइपिक रेशो देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो 9 प्लांट्स हैं इसमें हमें 4 तरह का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यानी कि अगर हम F2, अब मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ पर, ये चीज़ हम, अच्छा एक बार और देख लेते हैं इसको कि ये इन 9 प्लांट्स में हमारे पास ये अगर आप देखें तो जो 9 प्लांट्स हैं, 9 प्लांट्स कौन से हैं आपके राउंड येलो वाले, राउंड येलो में हमें जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो है आपका 1:2:2:4, यानी कि हमारे पास 9 प्लांट्स जो होंगे जो कि राउंड येलो को शो करेंगे वो रेशो होगा 1:2:2:4, यानी कि आपका जो जीनोटाइपिक रेशो है वो 9 का ये होगा, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं यहां लिख देती हूं 1:2:2:4, इसमें यहां पर जो 3 प्लांट्स हैं इसमें जो रेशो होता है ये होता है 1:2:1:2:1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीनोटाइपिक रेशो हो जाएगा। कौन कौन सा, आपका 1:2:2:4, 1:2, 1:2:1, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ये F2 जनरेशन है, ये जो आपका F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशो है वो ये रहेगा। यानी कि आपको 9 राउंड येलो प्लांट में एक आपको इस तरीके का मिलेगा, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, ठीक है। यानी कि एक तरह का प्लांट आपको किस तरीके का मिलेगा, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। ऐसा केवल एक ही प्लांट है अगर आप देखें तो, ठीक है। यहां पर 2 प्लांट आपको कैसे मिलेंगे, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आपको ये 2 तरीके का कौन, ये कैपिटल R, ऐसे 2 प्लांट आपको मिल जाएंगे, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, ये आपको ऐसे 2 प्लांट्स मिल गए। देखिए ये एक ये मिला, एक ये मिला, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्लांट आपको 1:2:2:4 है, तो आपको यहां पर राउंड और येलो में एक कॉम्बिनेशन आपको ये मिलेगा, जो है मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और आपका ये जो है कैपिटल Y, ठीक है। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। देखिए यहाँ पे ये कितना है, ये देखिए ये कैपिटल Y, स्मॉल y,
हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। ये अगर आप देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो देखिए एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है ना, और यहाँ पर एक प्लांट ये है। तो एक ये आपका नहीं, ये एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये, तो ये आपका हो गया 1:2:4 और 4 प्लांट्स आपको किस तरीके के मिलेंगे, आपको इस तरीके के मिलेंगे। एक मिनट, हाँ तो इसमें देखिए हमारे पास 9 प्लांट राउंड और येलो थे, तो राउंड और येलो में हमारे पास 9 प्लांट का जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो है 1:2:2:4, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर कैपिटल वाई का जो है हमारे पास 1 प्लांट है ऐसा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऐसे 2 प्लांट्स हैं, और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई के 2, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के आपके 4 प्लांट्स हैं। तो ये देखो कितना आ गया, 4 to 6 to 8 + 1 9, तो ये आपके 9 प्लांट्स हो गए। उसके बाद आपका जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो बार बार। राउंड और ग्रीन कॉम्बिनेशन जो है आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आपका एक प्लांट ऐसा मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे 2 प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपका ये राउंड और ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। ये आपका हो जाएगा राउंड और ग्रीन, ठीक है। ये हो गया आपका राउंड और येलो, ठीक है। उसके बाद आपका है रिंकल्ड येलो का रेशो भी कितना है 3, उसके अंदर कितना होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई इसका 1 प्लांट, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के 2 प्लांट, ये हो गए आपके रिंकल्ड येलो। और उसके बाद रिंकल्ड और ग्रीन का केवल एक कॉम्बिनेशन है जो कि आपका ये है, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई इसका आपका 1 प्लांट है। तो आपका जो F2 जनरेशन है उसका जीनोटाइपिक रेशियो जो होगा 1:2:4:1:1:2:1:1। इसको आप अगर याद रखना चाहें तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपको 1:2, ठीक है, 1:2 से स्टार्ट करना है। बस एक चीज याद रखनी है 2:4, 1:2 से स्टार्ट करना 2:4, फिर 1:2 2 बार 1:2 देन फिर 1 पे एंड कर देना, 1 से शुरू करना है और 1 पे ही एंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डायहाइब्रिड टॉस है, अगर आप इसको देखें तो डायहाइब्रिड टॉस से कंक्लूजन निकल के आता है कि यहाँ पर, अब मैं इसको रब कर देती हूँ तो थोड़ा सा कम हौच-पौच हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ उन्होंने जो ये बोला था कि जो जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक, हालांकि जो है जीनोटाइपिक रेशियो है ना। अब यहाँ पर F2 जनरेशन का जो जीनोटाइपिक रेशियो है ये हमको मिला है, लेकिन यहाँ पर एक लॉ जो दिया गया दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा लॉ ऑफ, अभी अपन सारे लॉ इकट्ठे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दूं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होता है, ये होता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, यानी कि इंडिपेंडेंटली फ्लो होता है। असॉर्टमेंट मतलब कि फ्लो होना उसका। तो कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेक्स्ट जनरेशन में, हर नेक्स्ट जनरेशन में वो इंडिपेंडेंटली फ्लो होता है, वो किसी से किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है। इसको फिर से समझिए कि जैसे राउंड येलो है, आपने लिया राउंड और येलो एक साथ है, लेकिन राउंड येलो के साथ बंधा हुआ नहीं है और रिंकल्ड ग्रीन के साथ बंधा हुआ नहीं है। राउंड जो है ग्रीन के साथ भी जा सकता है, रिंकल्ड येलो के साथ भी जा सकता है। और इसी वजह से उन्हें जब 4 तरीके के कॉम्बिनेशन मिले, क्योंकि उन्होंने तो राउंड और येलो का पेयर बनाया था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक साथ फ्लो नहीं होते, वो रैंडमली फ्लो होते हैं, अपने हिसाब से फ्लो होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होता है। लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, जिसमें लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आपका जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारे लॉज हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या उनके अंदर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो क्या होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है डायहाइब्रिड क्रॉस से जो आपका जीनोटाइपिक रेशियो पे क्वेश्चन आ सकता है,
और कौन सा लॉ इसके लिए जो है डायहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने समझा है वो हम समझ सकते हैं। वो उस पर एक क्वेश्चन बनता है कि वो जो लॉ होता है दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये चीज़ इसमें होती है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।